हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी एंड कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आई होप बढ़िया होंगे। अगर आप नए हो इस चैनल के ऊपर तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना अपनी क्लास में। ये हम कर रहे हैं जो इस साल NEP अलाइंड वीवा एजुकेशन की तरफ से एवरीडे इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन जो हमारी चेंज हुई है क्लास 7th की, और हम करते हुए आ चुके हैं वर्कशीट नंबर 15 के ऊपर। अब आगे हमारा पेज नंबर 110 पेज नंबर पर आगे हम करते हुए, और ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे और इसके सारा का सारा सिलेबस हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट में आपको दिया हुआ है चेंज दी सेंटेंसेस इनटू द पैसिव वॉइस। ये हमारा चैप्टर किया था हमने और उसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है। और राइट NP कब लिखना है? जब हमारा कोई भी पैसिव फॉर्म ना बने, मतलब कि पॉसिबल नहीं होता, तो हम NP वहाँ पर राइट कर देंगे, ठीक है। और जो बन जाएगा उसको हम कर देंगे। फर्स्ट में आपको दिया हुआ है इकबाल रोट आ स्टोरी। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, मतलब कि ये पास्ट में बता रहा है कि उसने स्टोरी लिखी थी फॉर द स्कूल मैगजीन। अब इसको हमने चेंज करना है, पैसिव में क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप इस लाइन से ना एक जवाब पूछ के देखो, वट का मतलब क्या लिखी थी, तो वो बोलेगा एक स्टोरी लिखी थी, एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी, ठीक है। तो वही चीज़, ये शॉर्ट स्टोरी है ना, यही चीज़ उठा करके आपको आंसर में सबसे पहले राइट करनी होगी, ठीक है। तो इसका आंसर बन जाएगा ए शॉर्ट स्टोरी वाज। अब मैंने वाज क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था ये पास्ट में चल रहा है। और फिर आ जाएगा रिटन, थर्ड फॉर्म होगी बाय इकबाल फॉर द स्कूल मैगजीन। सेकंड है हमारा राहुल एंड हिज सिस्टर, ठीक है। दोनों कंपोज म्यूजिक इन देयर फ्री टाइम, ठीक है। तो वो अपने कंपोज कर देते हैं फ्री टाइम जब भी उनको मिलता है। तो क्या कंपोज करते हैं, क्या करते हैं? वट का जवाब क्या मिला? तो वट का जवाब मिला कि वो म्यूज़िक को कंपोज करते हैं, ठीक है। तो म्यूज़िक को उठा करके हमने आगे रख दिया, तो उसी से ही स्टार्ट करना है। अब देखो यहाँ पर कहीं भी आपको पास्ट वाली फीलिंग नहीं आई थी, तो हम इसके अंदर इज़ करेंगे या आर करेंगे, ठीक है। और म्यूज़िक एक चीज़ है, उसके साथ इज़ लगा देंगे, आर नहीं लगाएंगे। म्यूज़िक इज़, ठीक है, कंपोज्ड बाय राहुल एंड हिज सिस्टर इन देयर फ्री टाइम। बाकी सारा हमने क्या कर दिया, सेम। थर्ड में है रिया वर्क्स इन द डिपार्टमेंट स्टोर टू सपोर्ट हर सेल्फ। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं बनेगा, तो हमने लिख दिया NP, नो पैसिव फॉर्म। फोर्थ में है सिद्धू ने क्या किया? प्लांटेड द सैपलिंग इन हिज गार्डन, ठीक है। तो क्या किया? क्या का जवाब जो हमको मिलेगा वो हम उठा करके इसको स्टार्टिंग में लिख देंगे, सैपलिंग वर। ये देखो ये S दिखाई दे रहा है आपको, ये प्लूरल में है तो हम वाज नहीं लगाते, वर लगाते हैं। एक होता है हमारा वाज और एक होता है हमारा वर। ये होता है सिर्फ एक पर्सन के लिए, ये होता है एक से प्लस हो, अगर ज़्यादा हो तो वर लगा देंगे हम। तो प्लांटेड बाय सिद्धू इन हिज गार्डन, ठीक है। फिफ्थ में है वी विल सून बी कॉलिंग यू फॉर आर रिटन टेस्ट। इसका कोई भी पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर आप NP लिख देना। सिक्स्थ में है निधि हेल्प्ड द ओल्ड वुमन बोर्ड द बस। किसको हेल्प करी? वट या होम का जवाब आ रहा है, इंसान हो तो होम लगाना है, ठीक है। अगर नो लिविंग थिंग्स हो तो हम वट से पूछ लेते हैं, तो आएगा इसका आंसर ओल्ड वुमन, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया ओल्ड वुमन से ही स्टार्ट किया। अब उसके बाद मैं इज़ लगाऊं या वाज लगाऊं, क्योंकि वुमन तो एक ही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखा हेल्प्ड, इसके अंदर सेकंड फॉर्म लगी हुई थी, मतलब ये पास्ट में था, इसीलिए मैंने वाज लगा दिया, ठीक है। हेल्प्ड बाय निधि, बाकी आपने सारा का सारा सेम कर देना है। सभी में थर्ड फॉर्म आ रही है, देखो यहाँ पर भी ED है, यहाँ पर भी ED, यहाँ भी ED, यहाँ पर EN रिटर्न हो जाएगा। फिर सेवन्थ में आप कर देना NP, नॉट पॉसिबल। एट्थ में क्या करेंगे? आई विल हैव कम्प्लीटेड द नोवेल बाय नेक्स्ट वीकेंड। अब ये फ्यूचर में गया, विल आ गया ना, फ्यूचर में गया अब ये, ठीक है। तो वो क्या कंप्लीट कर लेगा? नोवेल। तो नोवेल को उठा करके आगे रखो, द नोवेल विल हैव बीन कम्प्लीटेड बाय मी बाय नेक्स्ट वीकेंड। अब ये हैव भी आया, विल भी आया, फ्यूचर हो गया, हैव भी आया, बीन भी आया, ये परफेक्ट हो गया, और ये कंप्लीटेड, ठीक है।
9th में पॉसिबल नहीं है। 10th हम करेंगे द शिप हैड कंप्लीटेड हाफ द जर्नी बाय द थर्ड नाइट। क्या कंप्लीट कर ली? हाफ जर्नी। तो हाफ जर्नी को आगे रखो, क्या बनेगा? हाफ द जर्नी हैड बीन कंप्लीटेड बाय द शिप बाय द थर्ड नाइट। आपका रहेगा 11th, प्लीज रीड योर बुक साइलेंटली। ठीक है, प्लीज़ बोला है ना, ये प्लीज़ कब यूज़ किया जाता है? जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर नहीं दे रहे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या आएगा? यू आर रिक्वेस्टेड, कि आपसे रिक्वेस्ट की जाती है या की जा रही है टू रीड योर बुक साइलेंटली। लास्ट हो जाएगा स्विच ऑन द एसी प्लीज़। अब इसमें भी प्लीज़ बोल दिया उसने, तो मतलब कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू स्विच ऑन द एसी। ठीक है, अब आएगा हमारा बी पार्ट इसका, राइट द टू पॉसिबल फॉर्म। टू फॉर्म हमने राइट करनी है ऑफ द पैसिव फॉर ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस। अब ये टू पॉसिबल कैसे करना है? मतलब कि एक बार तो आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट को आगे रखना पड़ेगा और एक बारी ऑब्जेक्ट को। अब तक जो हमने ऊपर सीखा है वो सारे हम ऑब्जेक्ट को आगे रख देते हैं, मतलब कि हमको जो लास्ट में या बीच में कोई भी वर्ड दिखाई देता है हम उसको आगे रख देते हैं। लेकिन अब सब्जेक्ट से कैसे आगे रखेंगे? सब्जेक्ट तो कहाँ से स्टार्ट होता है? आई से स्टार्ट हो जाता है, इस तरह से आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट है द डॉक्टर हैड प्रिस्क्राइब्ड मी सेवरल मेडिसिन, मतलब कि डॉक्टर ने मुझे बहुत सारी मेडिसिन के बारे में एडवाइस दिया है। तो उसका हम करेंगे, किस बारे में दिया है? मेडिसिन के बारे में। ठीक है, बहुत सारी मेडिसिन के बारे में। तो पहले तो हम उठा करके इसी को ही आगे रख देंगे। ये देखो, सेवरल मेडिसिन हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड टू मी बाय द डॉक्टर। लेकिन अब ये सब्जेक्ट को आगे रख के इसका दूसरा सेंटेंस कैसे बनाना है? ये देखिए, मी दिखाई दे रहा है कि मुझे बताया गया है डॉक्टर ने। अब ये मुझे है, तो ये मुझे को मैं कैसे बोलूँगी मेरे लिए? तो मैं तो आई बोलूँगी ना, कि मैं तो आई हूँ, मुझे थोड़ा ना हूँ कि मुझे किया है, आई हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा आई हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड सेवरल मेडिसिन बाय द डॉक्टर। ये एक आई से हो गया और एक मेडिसिन से हो गया। तो यही दो पॉसिबल फॉर्म आपकी बन रही थी जो हमने बना दी। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अगर आपको इस सारे के सारे पेज का सारा सोल्यूशन एक साथ देखना है तो ये सारा का सारा आप देख सकते हैं। अब इसका हम करेंगे बी पार्ट का ही सेकंड पार्ट हमको दिया हुआ है नेक्स्ट पेज। बी है द शॉपकीपर ऑफर्ड अस अ डिसेंट डिस्काउंट, कि हमको शॉपकीपर ने एक अच्छा सा डिस्काउंट ऑफ़र किया है। तो क्या ऑफ़र किया है? डिसेंट डिस्काउंट। तो इसी को ही उठा करके हमने क्या कर दिया? आगे रख दिया। और फिर ये देखो, ईडी आया हुआ था, मतलब कि पास्ट में चल रहा था, तो हमने लगा दिया वाज ऑफर्ड टू अस बाय द शॉपकीपर। ये एक सेंटेंस तो मैंने ये बना दिया है। सेकंड सेंटेंस ये आप खुद करना, क्योंकि मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में पिछले पेज पे दोनों करके दिखा दिए थे। यहाँ पर ना तो स्पेस है इतना, इसीलिए मेरे को इस बुक के ऊपर आता भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि पता नहीं कैसी है बुक। या तो सारा ही ना दो, सारा बच्चों को नोटबुक में करवाएं, या दे रहे हो तो फिर सारा का सारा स्पेस दो। ये इतनी कॉस्ट मत रखो इस बुक की कि हाँ भाई इतनी ज़्यादा है, तो थ्योरी भी कम देते हैं। थर्ड देखिए, द कंपनी गेव मी एन अपॉइंटमेंट लेटर टुडे। ठीक है, क्या दिया है? उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया है, उसी को उठा करके हमने क्या रख दिया आगे। और गेव होती है दिया था, अगर प्रेजेंट में होता तो ये गिव हो जाता। वाज गिवन टू मी बाय द कंपनी टुडे हो जाएगा। फोर्थ में हम करेंगे दे प्रेजेंटेड मी अ सर्टिफिकेट एंड ए चेक ऑफ 20,000। तो उन्होंने हमें 20,000 का चेक दिया है। तो इसका आंसर हम कर देंगे ए सर्टिफिकेट एंड ए चेक ऑफ 20,000 वर प्रेजेंटेड टू मी। और लास्ट है हमारा मिस वर्दा टीच अस हिस्ट्री एंड सिविक्स। तो इसका आंसर करेंगे हिस्ट्री एंड सिविक्स आर टोट टू अस बाय मिस वर्दा। ठीक है, ये आप सारा सोल्यूशन देखना चाहो तो एक साथ देख सकते हो इसका। अब हम करेंगे सी पार्ट। एग्जामिन वेदर द यूज ऑफ द पैसिव वॉइस इज अप्रोप्रिएट इन ईच सेंटेंस बिलो। बिलो मीन्स नीचे जो हमको दिए हुए हैं। और राइट यस इफ़ इट इज़, यस कर देंगे अगर सही है। राइट नो, अगर नहीं है तो पहले नो लिखो। एंड चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस इफ़ इट इज़ नोट। तो हमने उसको चेंज करके भी बताना है कि जो सा ये नोट वाला है, नोट कैसे है और नोट की जगह क्या आएगा। अगर यस है तो बस सिंपली यस लिख के और बस चलते बनाओ। फर्स्ट में यस आ गया।
ठीक है। इसका है मैनी पैसेंजर्स वर रेस्क्यू बाय द फायर फाइटर्स फ्रॉम द बर्निंग कोच। जो उनसे फायर फाइटर्स आए थे उन्होंने रेस्क्यू कर लिया है, संभाल लिया है पैसेंजर्स को। तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, इसकी जगह हम लिख देंगे ओनली यस। सेकंड है टी वाज मेड बाय मी फॉर माई पेरेंट्स। तो ये ठीक नहीं है, यहाँ पर हम कर देंगे नो और इसका आ जाएगा आंसर आई मेड टी फॉर माई पेरेंट्स। टी वाज मेड नहीं आएगा, आई मेड मैंने बनाई है। पहले खुद का जिक्र करो कि मैंने चाय बनाई है अपने पेरेंट्स के लिए, पहले टी का जिक्र नहीं होएगा। हम सिंपली कहते हैं कि मैंने चाय बनाई है आपके लिए, ना कि ये कहते हैं कि मेरे द्वारा आपके लिए चाय बनाई गई है। इतना एक्टिंग नहीं करते होते हैं, सिंपली बोलते हैं, वही सिंपली इसके अंदर सेंटेंस में यूज़ होगा। थर्ड में यस हो जाएगा, शुक्र है। फोर्थ में भी यस है, सही है। फिफ्थ में है लेट द साल्ट बी पास टू मी, कि मुझे साल्ट पास कर दो। जैसे अपन डाइनिंग टेबल के ऊपर सारा करते हैं ना, खाना वगैरह खाते हैं तो वो बाउल वगैरह पास करने पड़ते हैं, वो दूर दूर रखे होते हैं, उसको वो करो उसको वो करो, जैसे अपन सीरियल्स में देखते हैं। तो इसके अंदर नो करना पड़ेगा, ये हमारा सेंटेंस सही नहीं है। तो लेट की जगह हमको पहले प्लीज़ करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, प्लीज़ पास मी द साल्ट। ठीक है। सिक्स में भी यस, वेरी गुड। सेवंथ वॉचिंग फिल्म इज़ लव्ड बाय मी इन माई फ्री टाइम। तो इसके अंदर हम नो करेंगे। तो क्यों नो करेंगे? क्योंकि खुद का जिक्र करना है, पहले आई को लिखना है, ना कि वॉचिंग को लिखना है। तो हम क्या कर देंगे, आई लव्ड, नहीं आई लव वॉचिंग फिल्म्स इन माई फ्री टाइम। एंड लास्ट वन इज द म्यूराज, ये क्या है, एंसेस्ट्रल हाउस इज़ बीइंग सोल्ड बाय देम। मतलब कि जो उनकी पैतृक संपत्ति होती है उसके बारे में बताया गया कि वो उन्होंने बेच दी है। तो इसका हम यस ना करके नो करेंगे। द म्यूराज आर सेलिंग देयर एंसेस्ट्रल हाउस। ठीक है। ये सारा सोल्यूशन अगर आपको देखना हो तो ये देखो, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देती हूँ अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो। ये लीजिए, अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छा सा, और इसको प्लीज़ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। लाइक तो मुझे लगता ही नहीं कि कोई करके जाता होगा, एक भी नहीं आता। हेल्प मैं बहुत कर रही हूँ, मुझे 8-9 महीने हो गए हेल्प करते को, लेकिन लाइक नहीं आते। फिर भी थैंक यू।